सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। गोस्वामी तुलसीदास जी की पुस्तक कवितावली के उत्तरकांड से आज हम 2 पदों की व्याख्या करेंगे। आज का हमारा प्रथम पद है उत्तरकांड के उद्बोधन अंश से। उद्बोधन का अर्थ होता है प्रबोधित करना, जागरूक करना, जगाना, चेतावनी देना इत्यादि। आपकी स्क्रीन पर आप अपना पद देख सकते हैं। भली भारत भूमि भले कुल जन्मु, समाजु शरीरु भलो लहिके, करशा तजिके परुषा वर्षा हिम, मारुत घाम सदा सही के, जो भजे भगवानु सयान सोई, तुलसी हठ चातकु ज्यों कही के, न तू और सबे विष बीज बये, हर हाटक काम दुहा नहीं के। इस पद में प्रसंग ये है कि संत समाज में कहा जाता है कि हमने मनुष्य शरीर धारण किया है और वह शरीर भी धारण किया है भारत की धरती पर, जो वीरों की धरती है, देवों की धरती है, शील शक्ति और सौंदर्य के अवतार की धरती है, 64 कलाओं के पूर्णावतार की धरती है, जहाँ गंगा है, जहाँ पवित्रता है, ऐसी धरती पर हमने जन्म लिया है। तो मनुष्य जन्म जीवन धारण करके क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य का प्रबोधन करते हुए तुलसीदास जी इस पद में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। भारतवर्ष की पवित्र भूमि है, उत्तम कुल में हमारा जन्म हुआ है। भले कुल, यहाँ उत्तम कुल का अर्थ है मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया है। अंडज, उद्भज, पिंडज, स्वेदज, ये जो जीव योनियाँ होती हैं उनमें हमने पिंड के रूप में, मानवीय रूप में जन्म लिया है। समाज शरीर भलो लहिके, हमें समाज और शरीर भी उत्तम मिला है, अर्थात हमें सत्संगति करने वाला समाज प्राप्त हुआ है और शरीर भी मनुष्य की देह का मिला है। एकमात्र मानव ही है जो मूलतः भोग योनि नहीं होता, योग योनि होता है। गोसाई जी कहते हैं, ऐसी अवस्था में जो पुरुष क्रोध और कठोर वचन त्याग कर वर्षा, जाड़ा, वायु और गर्मी को सहन करते हुए चातक के समान हठपूर्वक सर्वथा भगवान की ओर ही उन्मुख होता है, वही सुजान है, वही चतुर है। जो भजे भगवान सयान सोई, जो कठोर वचनों को छोड़ देता है, जो दैहिक, दैविक और भौतिक संतापों से दूर रहकर मुक्त होने का प्रयास करता है, अर्थात कठोर वचन, वर्षा, हिमपात, तेज हवाएं, गर्मी, घाम गर्मी को कहते हैं, मारुत हवा को कहते हैं, हिम का अर्थ है अत्यधिक शीतलता और वर्षा का अर्थ है वर्षा ऋतु। भाव ये है कि जो अपने शरीर को प्रकृति के इन बदलते हुए स्वरूपों से सर्वथा निर्लिप्त मना समझते हुए जो भजे भगवानु, भगवान का भजन करता है। सयान सोई, सयान का अर्थ है चतुर, सयाना, समझदार वही है। तुलसी हठ
चातकु ज्यों गही के, जिस प्रकार से चातक पक्षी हठ करता है, स्वाति नक्षत्र की से गिरने वाली एक बूंद के लिए उसका निश्चित जिद होती है, उसके अतिरिक्त वो अन्य वर्षा के किसी भी जल की बूंद को ग्रहण नहीं करता है, सर्वथा प्राण त्यागने को ही भले तैयार हो जाए। न तु और सबे विष बीज बय, अन्यथा, न तु का अर्थ है अन्यथा, अगर हम ऐसा नहीं कर रहा है मनुष्य देह में मानव, तो और सब तो सुवर्ण के हल में कामधेनु को जोतकर विष बीज बोते हैं। हाटक का अर्थ होता है सोना। कामिनी और कंचन संतों के अनुसार आध्यात्मिक जीव की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये दोनों विष के समान बाधाएं मानी गई हैं। यहाँ कामिनी और कंचन को बाधक के रूप में बताने का तुलसीदास जी का भाव है, इनमें रहने वाली आसक्ति, निरंतर इनके संग्रह, इनके पोषण और इनके चलन का भाव, वासना, इच्छा, आसक्ति इत्यादि का मन में बने रहना, यह तो विष बीज के समान है। मनुष्य योग योनि शरीर को लेकर के भी यदि इस केवल कामिनी और कंचन की आसक्ति में अपने जीवन को बिता रहा है, तो ऐसा लगता है कामधेनु रूपी ये जो शरीर जिससे कामधेनु की जैसा लाभ लिया जा सकता है, उसे जोत करके केवल विष के बीज को बो करके विष के वृक्ष, विष बेल के भविष्य में होने का अंकुरण कर रहा हो, इंतजाम प्रबंध कर रहा हो। इस प्रकार से इस पद में विशेष रूप से भारत भूमि का गौरव बताया गया है। मानव देह, भारत भूमि में जन्म, मानव की देह धारण करना, भजन की बुद्धि प्राप्त, भजन का मूल कर्तव्य मालूम होते हुए भी भजन में नहीं लगना, ये दुर्भाग्य है। और भजन में लगकर अपने मनुष्य जीवन को योग में स्थित रखते हुए समस्त कर्मों को अनासक्ति योग से पूर्ण करना, यही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। अगला हमारा पद है, रामु है मातु पिता गुरु बंधु। यह पद उत्तरकांड के विनय के पदों में से लिया गया है। इसके पूर्व वाला पद उद्बोधन का अंश था, ये उत्तरकांड के विनय के पदों में से है। रामु है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुतु स्वामी सनेही, राम की सोह भरोसो है राम को, राम रंग्यो रुचि राच्यो न केही, जियत रामु मुए पुनि रामु, सदा रघुनाथ ही की गति जेही, सोई जिए जग में तुलसी, न तु डोलत और मुए धरी देही। हम सब जानते हैं कि तुलसीदास जी की भक्ति अनन्यता के आश्रय में पली है। भगवान श्री राम के प्रति अनन्य समर्पण, अन्य कोई भी देव देवी देवता हों सबको प्रणाम, किंतु सब मेरे राम के स्वरूप हैं और राम के धनुर्धारी राम के प्रति उनका एकांतिक भाव है। अपने इसी भाव को और पुष्ट करते हुए कहते हैं, रामचंद्र जी ही मेरी माता हैं। शास्त्र भी कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तेरा, राखई जिमी बालक महतारी। अर्थात जिस प्रकार से बालक का समस्त योगक्षेम महतारी अर्थात माता वहन करती है, तुलसीदास जी कहते हैं रामचंद्र जी ही मेरी माता हैं, वे ही पिता हैं। गुरु बंधु, वे ही मेरे गुरु हैं, उन्हीं के चरणाश्रय से मैंने सब सीखा है। बंधु मेरे बांधव भाई भी वही हैं, और संगी और साखी साथी, सखा सुत
स्वामी स्नेही। सखा, पुत्र, प्रभु और प्रेमी रामचंद्र जी एकमात्र रामचंद्र जी ही हैं। इसे कहते हैं एकांतिक समर्पण। सभी रिश्ते, नाते, व्यवहार एकमात्र इन्हीं से अर्थात रामचंद्र जी से ही मेरे समस्त रिश्ते, रामचंद्र जी की समीपता में ही के संबंध में ही मेरे समस्त रिश्ते पुष्पित पल्लवित होते हैं। ऐसा गोस्वामी जी का भाव है। राम की सौंह, सौंह का अर्थ होता है शपथ, सौगंध। मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरोसो है राम को, मुझे तो राम का ही भरोसा है। हम जीवों में कभी किसी देवता का, कभी किसी देवी का, कभी किसी स्थान का भरोसा हो जाता है। हम व्यक्ति और स्थान भी भरोसे के लिए बदलते रहते हैं, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं मेरा एकमात्र भरोसे का आधार राम जी हैं। मैं राम ही के रंग में रंगा हुआ हूँ। राम रंग्यो, मैं राम के ही रंग में। अब राम के रंग में रंगना क्या है? अर्थात राम के नाम रूपी रसायन का निरंतर पान करते हुए उसका रंग मेरे रोम रोम पर, आंतरिक शरीर पर चढ़ गया है। रुचि राच्यो न के ही, दूसरे में रुचि पूर्वक मेरा मन ही नहीं लगता। मैं किसी भी प्रकार से दूसरे में रुचि नहीं ले सकता। जियत रामू, गोसाई जी कहते हैं जिसे जीते हुए भी राम से ही स्नेह है। जियत रामू, जिसके लिए ये शरीर जीवित रहते हुए भी राम ही प्रधान है। मुएर पुनि रामू, और यह शरीर अगर मर भी जाए, देह आकांत भी हो जाए, तो यह राम में ही मिलना चाहता है। सदा रघुनाथ ही की गति जेही, इस प्रकार सदैव जिसे राम का ही गति भरोसा है, जिसे राम का ही आश्रय है, सोई जिए जग में, वही संसार में जीता है। नहीं तो और सब मरे हुए ही देह धारण किए बोलते हैं। सोई जिए जग में, जिसका अपने इष्ट में एकांतिक समर्पण है, जिसके समस्त संबंध अपने मन के धरातल पर अपने इष्ट से ही संचालित होते हैं, जो अपने इष्ट के नाम में के रंग में रंगा हुआ है। सोई जिए जग में, वही जीवन सही सही संसार में जी रहे हैं। अन्यथा नतु, नतु का अर्थ है अन्यथा। तुलसीदास जी कहते हैं अन्यथा डोलत और मुए धरी देही। यद्यपि देह तो धारण करके यहाँ वहाँ चलते हुए मानव दिखाई दे सकते हैं, किंतु जिनका अपने इष्ट में, अपने ईश्वर में, अपने आराध्य में, जो भी कोई जिस मनुष्य का आराध्य हो और उसका एकांतिक समर्पण, सब प्रकार से भरोसा अपने इष्ट का जिसे नहीं है, उसका तो मानव शरीर धारण करके यहाँ वहाँ डोलना फिरना भी ऐसा है जैसे मुए, जैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। उसका जीवन और मरण दोनों ही समान है, जिसका अपने इष्ट में एकांतिक भरोसा और समर्पण नहीं है। बात बहुत गहरी है बच्चों। तुलसीदास जी बहुत दृढ़ता के साथ स्पष्ट उक्ति कह गए हैं कि मेरे समस्त नाते राम से हैं। मेरे समस्त संबंधों और व्यवहार का जो उत्सव है और जो उत्स है वह राम ही है। राम का नाम, राम की याद, राम का धाम, राम का चरणाश्रय, राम का भरोसा, यही मेरा जीवन धारण करने का संपूर्ण उद्देश्य है। अन्यथा मेरे लिए मनुष्य जीवन धारण करके जगह जगह खड्डा खोदते हुए अनेकानेक देवताओं का, अनेकानेक आसक्तियों की पूर्ति के लिए बार बार आश्रय बदलने वाले जीव
या प्राणी मनुष्य शरीर धारण करके भी मृतक के समान ही जीवन जीते हैं। ऐसा तुलसीदास जी का दृढ़ता से विचार अभिव्यक्त हुआ है।